नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों खास गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान विशेष कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है। क्या कुछ कार्यक्रम में खास रहा और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, इस खास बुलेटिन में विस्तार से आगे आपको बताएंगे। तो देखिए किस तरीके से लगातार मामला सामने आ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का खास दौरा रहा। लेकिन इस बीच आपको दिल्ली से जुड़ी हुई खबर भी बताएं, जहां दिल्ली में रचना यादव हत्याकांड का आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीसीटीवी में नीली जैकेट पहना आरोपी रचना यादव का पीछा करते हुए नजर आ रहा है और महिला को पीछे से गोली मारकर अपने साथी के साथ मौके से फरार हो जाता है। यह पूरी वारदात महिला के घर के सामने ही अंजाम दी गई है। तो देखिए गोली मारकर साथी संग फरार हुआ है। नीली जैकेट पहने ये आरोपी दिखा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रचना यादव हत्याकांड का आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ है। गोली मारकर साथी संग फरार हुआ आरोपी। और एचएनएन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीली जैकेट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, असल मायनों में वही गोली चलाने वाला व्यक्ति है। तो देखिए नीली जैकेट पहने आपको ये आरोपी दिख रहा होगा जिसने गोली चलाई। रचना यादव हत्याकांड का आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया है और अब इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए गोली मारकर साथी संग फरार हुआ है आरोपी। तो देखिए बड़े ही शातिराना तरीके से, और ऐसा लग रहा है कि कोई खौफ नहीं है इस आरोपी को, क्योंकि आप देखेंगे इसमें ना इसने अपना मुंह कवर किया है और दिन दहाड़े इस तरीके से गोली चलाई है। और अब ये पूरा वीडियो सामने आ गया है इस आरोपी का। तो देखिए रचना यादव हत्याकांड मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण पाल, क्या कुछ जानकारी? देखिए नीली जैकेट वाला शख्स सामने आ गया है जो कि आरोपी है, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, इसके आधार पर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए पुलिस तमाम जगहों पे सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। साथ ही जो रचना यादव के पति विजेंद्र यादव की हत्या हुई थी उस एंगल से लगातार जांच की जा रही है। जैसे ही ये सीसीटीवी सामने आया तो सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये आरोपी बिना मुंह छुपाए हुए रचना यादव का दबे पांव पीछा करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जैसे ही चंद कदम की दूरी पर वो अपने घर से थी, तभी वो उन्हें गोली मारकर उनके घर के रास्ते से जो अपने साथी उनका साथी है जो कि पहले से ही एक बाइक पर तैयार खड़ा हुआ था, उसके साथ तेज गति से फरार हो जाता है। अब देखना ये जिस तरीके से ये दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, आरोपी अपना चेहरा नहीं छुपा रहा है और इस तरीके से फरार हो जाता है। पुलिस की कई जो टीमें हैं वो इस मामले में जुटी हुई है, आरोपी की शिनाख्त की जा सके और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। वहीं इस वारदात को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी, सीएम रेखा गुप्ता और मौजूदा दिल्ली सरकार को घेरने का काम कर रही है, क्योंकि यही शालीमार बाग इलाके को वो अपना परिवार मानती है और ऐसे परिवार के इलाके में दहशत का माहौल कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर की स्थिति बना देता है। इसके लिए लगातार लोगों में रोष है, क्योंकि रचना यादव लोगों के बीच जाकर अक्सर उनकी मदद करती हुई नजर आती थी। बिल्कुल किरण पाल, क्यों इस हत्या को अंजाम दिया गया, क्या इस पूरे मामले में अब तक खुलासा हुआ है? उन्नति, जैसा कि निकलकर सामने आया सुबह एचएनएन पर जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए एडवोकेट मनोज शर्मा ने बताया था कि जो रचना यादव हैं वो अपने पति की हत्या के मामले में एक गवाह थी और आने वाली 7 तारीख को गवाही होनी थी और वो इस लड़ाई को अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कोर्ट लड़ रही थी और सुप्रीम कोर्ट तक का भी रुख कर चुकी थी। और ऐसे में जो विजेंद्र यादव हत्याकांड मामले में आरोपी थे और मुख्य साजिशकर्ता भरत यादव जिसका नाम बताया जा रहा है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं शक की सुई अभी भरत यादव के ऊपर है कि ये हत्या के जो तार है वो कहीं ना कहीं विजेंद्र यादव केस से जुड़े हो सके।
बिल्कुल। और देखिए किरणपाल, अब दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती ये भी हो जाए कि आखिर, क्योंकि इस अपराधी में कोई खौफ नजर नहीं आया है, ना ही इसने अपना मुंह कर किया है, और बाइक पर आता है और गोली चलाकर चला जाता है, तो खुले तौर पर चुनौती दे रहा है ये। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इसका रचना का पीछा करना, उन्हें सर में गोली मारकर उनकी ये धमकाने का नहीं बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारने का ही पहले से जो साजिश है वो रची गई थी। और वो दिल्ली पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती का विषय है कि जहां से महज कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर दायरे के अंदर सीएम रेखा गुप्ता का घर, जहां से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर की हम बात करें तो शालीमार बाग है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है दिल्ली पुलिस पर और दिल्ली की व्यवस्था पर कि आखिर ऐसे इलाके में अगर, जो कि अगर हम कॉलोनी की बात करें तो ये एक गेट बंद सीसीटीवी वाली कॉलोनी है जिसमें तमाम तरीके के सुरक्षा इंतजाम है। ऐसे में इन कॉलोनियों के जो लोग हैं उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। इस इलाके की रचना यादव, जो बीसी ब्लॉक इलाका है, उसकी आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट थी। आरडब्ल्यू के पदाधिकारी एक बड़ी जिम्मेवारी रखते हैं इलाके को लेकर, और उन्हें मौत के घाट दिन दहाड़े उतार देना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल। लेकिन अब किरणपाल, क्योंकि अब हमारे पास आरोपी की तस्वीरें भी हैं, तो अब पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है? जिस तरीके से जैसे ही पुलिस को अब आरोपी के आने का और अपने साथी संग फरार होने का ये सीसीटीवी वीडियो मिला, पुलिस की तमाम टीमें आरोपी की शिनाख्त के लिए गठित की गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो भी इसके लिए क्या नाम है, आरोपी की शिनाख्त कर कार्रवाई करने में, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लगातार भरत यादव को लेकर भी कई जगहों पे पूछताछ और दबिश देने की तैयारी में पुलिस है। इसके साथ ही जो क्राइम टीम है वो लगातार अपनी जो जांच है वो बढ़ा चुकी है और अलग अलग जगहों पे पूछताछ कर इस आरोपी की शिनाख्त करने के बाद में इसे धर पकड़ने का काम करने के लिए कार्रवाई को शुरू कर चुकी है। ठीक है किरणपाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस बीच ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो कि सामने आई हैं कि आखिर किस तरीके से दिन दहाड़े गोली चलाई गई है और उसके बाद साथी संग फरार हो गए हैं लोग। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें में आपको दिखेगा कि आरोपी के अंदर कोई खौफ नहीं है, वो आता है, दिन दहाड़े गोली चलाता है और चला जाता है। बाइक पर ये सवार होता है, अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। दूसरी तस्वीरों में आप देखेंगे कि भगदड़ की स्थिति वहां पर बन जाती है जैसे ही गोली चलती है। लोग जो है डर जाते हैं आवाज सुनकर गोलियों की। और देखिए तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरों के जरिए रचना यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई ये दोनों ही तस्वीरें हैं। और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गिर सोमनाथ पहुंचे। इस दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी सर्किट हाउस में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। इसके साथ ही ओंकार मंत्र का जाप भी करेंगे, जिसके बाद करीब 3000 ड्रोन्स का भव्य ड्रोन शो भी देखा। तो सोमनाथ में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि सोमनाथ में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारी सभ्यतागत वीरता का प्रतीक है। ये यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हो रही है, जब पूरा देश 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले की 1000वीं वर्षगांठ को स्मरण कर एकजुट हुआ है। तो स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए मैं सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान पीएम मोदी आज और कल स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी तक चलेगा। और इसी के साथ सुबह करीब 9:45 पर प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास दौरा और इस दौरान रोड शो में किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, चलिए कुछ खास हाइलाइट्स आपको बताते हैं। जहां लगातार क्योंकि प्रधानमंत्री का ये खास दौरा, तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ मंदिर क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां से भव्य तस्वीरें उन्होंने शेयर भी की है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने डाली है और कहा है कि सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मंदिर परिसर में विशेष दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इसका जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से यहाँ पर होना उनके लिए क्यों सौभाग्य की बात है। इस ओर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें लिखी है। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं सोमनाथ में, क्योंकि वो मौजूद रहे। सबसे पहले अपने गुजरात दौरे के दौरान वो सोमनाथ पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजन अर्चना किया है और उसके बाद पुजारियों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो खास उनका ये दौरा गुजरात का बताया जा रहा है। इस स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में तो 8 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी तक ये पर्व चलेगा, जो कि लगातार जारी है और इसी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री का ये खास दौरा गुजरात का है, जिस दौरान वो सोमनाथ भी पहुंचते हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, 11 जनवरी को शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कार्यक्रम भी उनका निर्धारित है और इस शौर्य यात्रा में किन बातों का जिक्र करते हैं देखना होगा। 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला जाएगा इस दौरान। तो देखिए, इसकी भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं, जहां पर बड़ी संख्या यानी कि 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक रूप रहेगा और इसका जुलूस यहां पर निकाला जाएगा और इस जुलूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित होंगे। इस पूरे पर्व का हिस्सा प्रधानमंत्री बनने के लिए ही उनका ये खास दौरा है। इस खास दौरे के दौरान वो जुड़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से ये बड़े कार्यक्रम, बड़े आयोजन जिनका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो देखिए, इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कश्मीरी युवक को धार्मिक गतिविधि करते हुए सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार युवक ने राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने का प्रयास किया। युवक कश्मीरी वेशभूषा में था। युवक राम मंदिर के गेट डीआई से घुसा था। पकड़े गए युवक का नाम अब अहमद शेख है। वह कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने युवक को नमाज पढ़ने से रोक दिया। आरोप है कि रोके जाने के बाद युवक ने समुदाय विशेष के नारे भी लगाए। इसके बाद तुरंत सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लिया। पकड़े गए युवक से खुफिया एजेंसी, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में जिला प्रशासन कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है। तो वही राम मंदिर ट्रस्ट ने भी मौन साधा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब जांच की तो उसके पास से काजू और किशमिश मिले हैं, 2700 रुपए, एक डायरी में कुछ फोन नंबर भी मिले हैं। आईबी की स्पेशल टीम पूछताछ शुरू कर रही है। अयोध्या में आखिर ये कौन शख्स है जो राम मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ रहा है, चलिए उसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जहां अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध कश्मीरी युवक धार्मिक गतिविधि करते हिरासत में लिया गया है और अब इस युवक से पूछताछ हो रही है। तो सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने का प्रयास इस कश्मीरी युवक ने किया है और इसीलिए अब इससे पूछताछ की जा रही है। तो कश्मीरी वेशभूषा में मौजूद था ये शख्स, परिसर के अंदर कैसे पहुंचा, वहां पर नमाज पढ़ने का प्रयास वो कर रहा था और इस दौरान उसकी तरफ से नारेबाजी भी की गई। तो गेट D1 से मंदिर परिसर में उसने प्रवेश लिया, ये जानकारी अभी तक मिली है और उसके बाद नमाज पढ़ने का प्रयास उसकी ओर से किया गया सीता रसोई के पास। तो पकड़े गए युवक का नाम अहमद शेख बताया जा रहा है, जो कि कश्मीरी वेशभूषा में था और ऐसे में इससे पूछताछ की जा रही है। अब इसको सुरक्षा में सेंध समझा जा रहा है। तो देखिए, अहमद शेख कश्मीर के शोपिया का निवासी है, ये भी जानकारी मिली है। और कैसे ये सीता रसोई तक पहुंचा, वहां पर नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो सुरक्षा बलों ने युवक को हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है कि कहीं इसके पीछे मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इसको लेकर लगातार अब जो है पुलिस प्रशासन जो है चर्चा कर रहा है और इस व्यक्ति से पूछताछ कर रहा है। तो चलिए आप खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026, आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब हर तरफ खबरों का शोर, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब बांग्लादेश की यही नफरती आग पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पाकिस्तान से एक दफा फिर से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मामला सामने आया है। सिंध प्रांत में 25 साल का हिंदू किसान कैलाश कोलही की गोली मारकर हत्या की गई है। स्थानीय जमींदार सरफराज निजामी पर कैलाश की हत्या का आरोप है। हिंदू युवक की हत्या के बाद से पाकिस्तान की सड़कों पर विरोध की ज्वाला भड़क उठी है, जहां बदीन जिले में हजारों की संख्या में हिंदू और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इंसाफ और सुरक्षा की मांग करने लगे हैं। हजारों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने हाथ में पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शन में जय श्री राम की गूंज भी सुनाई पड़ी है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अब वे अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करेंगे। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और आरोपी को फांसी देने की भी मांग की जा रही है। गरीब आयु हाथ जोड़ कर ये था चमो जी मुझे भाई जो जगो कातल आए उनके गिरफ्तार करी, उनके फांसी दे दुश्मन के असा के असा जो ये और तो पाकिस्तान में बगावत की आग देखने को मिल रही है। हजारों लोग सड़कों पर आते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं मामला क्या है। सिंध में कैलाश कोहली की हत्या पर विरोध दर्ज करा रहे हैं वहां के लोग, और अब क्योंकि दर्द और जुल्म की इंतहा है, इस वजह से सड़कों पर उतर रहे। तो हिंदू किसान की हत्या का विरोध किया जा रहा है और मौके पर जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हत्या के बाद लोगों में नाराजगी है, लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है और लोग इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, अब बगावत के स्वर भी पाकिस्तान के अंदर से निकलकर सामने आ रहे हैं। गुस्साए लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया है और वो इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को सताया जा रहा है, ऐसे में ये अब रुके, ऐसी घटनाएं रुके। तो प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर देखिए ये प्रदर्शन हुआ है जहां पर जय श्री राम के नारे गूंजते हुए नजर आए हैं। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है वो समझिए। अब सिंध में 11 महीने में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 611 अपराध जो हैं अब तक दर्ज किए गए हैं। ये दर्ज अपराध हम आपको बता रहे हैं जो कि महज 11 महीनों में, अब देखिए 611 अपराधों की संख्या है जो कि अपराध दर्ज किए गए हैं वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ। तो 73 मामले धर्म परिवर्तन के सामने आए हैं। तो देखिए लगातार इस्लाम कबूल करने के लिए जो जबरन यहां पर कोशिशें चल रही हैं उसका ये आंकड़ा है 73।
तो यानी हर महीने अगर इस आंकड़े के हिसाब से समझा जाए तो हर महीने धर्म परिवर्तन की 7 घटनाएं होती हैं। तो अपहरण की 3, हत्या की 6 और चाइल्ड मैरिज के 2 केस भी इसमें शामिल हैं। तो साल 2024 में ईश निंदा के तहत 344 मामले दर्ज किए गए थे। तो देखिए 2021 से 24 के बीच करीब 421 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया था और ये धर्मांतरण जबरन कराया गया था। धर्मांतरण की शिकार ज्यादातर लड़कियां जो थी वो नाबालिग थी, यानी कि उनकी उम्र 18 से ऊपर की नहीं थी, 18 से नीचे की उनकी उम्र थी और ऐसे में इन नाबालिग लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। ये पाकिस्तान में स्थिति है अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, जिसका विरोध अब लगातार किया जा रहा है और वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं। एक तरफ इस किसान की हत्या के न्याय की मांग की जा रही है, तो वहीं अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए भी लगातार न्याय की मांग हो रही है। और देखिए लगातार चर्चा अब इसी को लेकर कि आखिर पाकिस्तान की स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।